नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 16 सितंबर शनिवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर इलाके में शुक्रवार दोपहर बाद आई बरसात और आंधी का असर शनिवार तक बना हुआ था। शहर के कई इलाकों में शनिवार दोपहर तक बिजली गुल थी। इसे चालू करने के लिए एफआरटी की टीम लगातार लगी हुई थी। शहर की पुरानी आबादी इलाके का बड़ा हिस्सा सुबह तक बिजली संकट से परेशान था। शुक्रवार को दोपहर बाद यहां बिजली गुल हो गई थी। देर रात तक जिन घरों में इन्वर्टर लगे थे वहां भी बिजली का संकट पैदा हो गया। शनिवार सुबह लोगों ने बिजली निगम के ऑफिस में भी फोन किया, लेकिन वहां से भी उचित जवाब नहीं मिल पाया। शहर की पुरानी आबादी, मेन बाजार, केदार चौक के आसपास का इलाका, पुलिस कंट्रोल रूम के आसपास का इलाका, सिविल लाइंस का कुछ हिस्सा, हिंदुमल कोर्ट रोड पर डीएवी स्कूल के आसपास का इलाका बिजली कटौती से सुबह तक प्रभावित रहा। श्रीगंगानगर शहर में गगन पथ पर स्थित अमर पैलेस में शुक्रवार प्रातः शुरू हुए प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में बड़ी संख्या में लोगों का उत्साह देखने को मिला। इस एक्सपो में निवेशकों के अलावा प्रॉपर्टी एडवाइजर, विभिन्न वर्गों के परिवारों ने शनिवार को भी शिरकत की। शहर के अलावा आसपास के कस्बों से भी लोगों ने एक्सपो में आकर विभिन्न रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल की। इस एक्सपो के मीडिया पार्टनर सांध्य बॉर्डर टाइम्स है। प्रॉपर्टी एक्सपो में महिलाओं के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी की विशेष स्टॉल उपलब्ध रहेगी। 17 सितंबर रविवार सुबह 10 से रात्रि 8 बजे तक सनराइज क्रिएशंस की ओर से यह स्टॉल लगाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भोला पंछी भांगड़ा ग्रुप 17 सितंबर रविवार को शाम 5 बजे मनोरंजन से भरपूर विशेष प्रस्तुति देगा। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में प्रमुख रूप से श्रीगंगानगर के श्रीनाथ एनक्लेव, जीआरजी गोकुलम, रिद्धि सिद्धि ग्रुप, माया हाइट्स, रंगोली गार्डन, इंद्रप्रस्थ एनक्लेव, श्री राधे एनक्लेव, बालाजी क्लॉथ एंड जनरल मार्केट, आदर्श प्रॉपर्टी डीलर, A to Z प्रॉपर्टी ने स्टॉल लगाई है। इस एक्सपो में अबोहर में लॉन्चिंग होने जा रही निजी क्षेत्र की बड़ी आवासीय योजना डीआर एनक्लेव की स्टॉल भी विशेष तौर पर लगाई गई है। इसके अलावा सोलर कंपनी, इकरा ट्रेडिंग कंपनी, सैनिटरी वेयर के क्षेत्र की एशियन बाथ सैनिटरी, कजारिया टाइल्स की स्टॉल्स भी 3 दिन तक चलेगी। श्रीगंगानगर क्षेत्र में शुक्रवार शाम आए अंधड़ और बारिश से नरमा, कपास, ग्वार, मूंग और गन्ना की फसल को नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान पकाव पर आया। नरमा, कपास और मूंग, ग्वार की फसल को हुआ है। वहीं अंधड़ से गन्ना की फसल जमीन पर बिछ गई। जिस क्षेत्र में तेज अंधड़ आया वहां बागों में फल गिरने के समाचार भी मिले हैं। वैसे तो अलग अलग क्षेत्रों में फसल की स्थिति के अनुसार नुकसान का प्रतिशत भी अलग अलग है। कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक बार फसलों का प्रारंभिक सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अधिकारी खुद सर्वे को लेकर आशंकित हैं। उनका मानना है कि मौसम विभाग ने 2-3 दिन तक मौसम ऐसा रहने की संभावना जताई है। अगर कहीं और बारिश आ गई तो पहले की सर्वे रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं रहेगा। श्रीगंगानगर में उपखंड अधिकारी संजय अग्रवाल ने अपने कार्यालय में विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त सेक्टर ऑफिसरों की बैठक लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। एसडीएम श्री अग्रवाल ने मतदान केंद्रों को लेकर कई बिंदुओं पर सेक्टर ऑफिसरों से चर्चा करते हुए मतदान केंद्रों का निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने बताया कि श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र में 20 सेक्टर ऑफिसर का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। सेक्टर ऑफिसर अपने अपने क्षेत्र में मतदान केंद्रों का निरीक्षण करके रिपोर्ट देंगे। श्री गंगानगर में अग्रवाल सभा की ओर से कवि सम्मेलन की अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के अंतर्गत 7 अक्टूबर को विराट राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अग्रवाल सभा के उपाध्यक्ष नागर मित्तल, महासचिव नरेश बड़ोपलिया, कोषाध्यक्ष रवि गोटेवाला व सदस्य रमेश गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अग्रवाल समाज के बुजुर्गों व अग्रवाल सभा के संस्थापकों ने जो परंपरा कायम की थी, वर्तमान कार्यकारिणी भी उसे निभा रही है। उन्होंने कहा कि केवल यही ऐसा आयोजन है जो निःशुल्क पूरे इलाके के लोगों के लिए आयोजित किया जाता है और बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित कवि सम्मेलन का देर रात तक आनंद उठाते हैं। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ रोड स्थित श्री मनोकामना सिद्धि गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर आज से गणेश जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम 4 दिन तक चलेगा। यह आयोजन 16 सितंबर से 19 सितंबर तक होगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष श्याम जैन ने बताया कि 4 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन आज सायं 5 बजे अतिथियों व यजमानों के द्वारा ध्वजा पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। दूसरे दिन 17 सितंबर को मंदिर समिति की महिला विंग की कार्यक्रम की संयोजक लक्ष्मी बंसल, सरिता टाटिया व मीरा जैन की अध्यक्षता में प्रातः 11 बजे चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ रोड राजकीय चिकित्सालय के सामने स्थित अन्न क्षेत्र श्री राम मंदिर में श्री गणेश परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह 19 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में शनिवार सुबह पूजा अर्चना के उपरांत कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर के प्रधान अजय कृष्ण स्वामी ने बताया कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के तहत आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रमों में कल से प्रातः 8 बजे पूजा पाठ, स्नान कर्म व अन्य विश्राम के उपरांत दोनों दिन सायं 5 बजे हवन यज्ञ किया जाएगा। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में प्रातः 8 बजे विधि विधान से पूजा अर्चना व मंत्रोच्चारण के बीच श्री गणेश परिवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्री किरणपुर में मानव सेवा समिति द्वारा 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर पालिका अध्यक्ष रमेश कुमार बंसल की अध्यक्षता में 3 दिवसीय आवासीय नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मनमोहन गुप्ता अध्यक्ष गो समिति थे एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रविंद्र पाल शर्मा, डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा, एडवोकेट रमेश कुमार गुप्ता, दुर्गा मंदिर समिति अध्यक्ष भूषण सिंगला, भजन गायक गोपाल मोहन भारद्वाज, बलकरण सिंह बराड़, डॉक्टर चरणजीत सिंह रोला, डॉक्टर MP बेनीवाल, डॉक्टर हजारीलाल मुटरेजा रहे। समिति अध्यक्ष किशन लाल वाट्स व सचिव संदीप शारदा ने बताया कि शिविर में नशे करने वाले रोगियों को दवा, मनोवैज्ञानिक तरीके और योग के माध्यम से नशा मुक्ति करने का प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर अंकुश शर्मा ने बताया कि शिविर में नशा मुक्ति के लिए मनोयोग से आए रोगियों को मनोवैज्ञानिक तरीके से नशा छुड़वाने का कार्य किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश कुमार बंसल द्वारा सभी रोगियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। शिविर में 40 रोगियों ने नशा मुक्ति हेतु पंजीयन कराया। पदमपुर में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन मॉडर्न पब्लिक स्कूल व श्री कृष्ण स्कूल की संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हरबंस सिंह संधू व शहरी प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नीलम त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर श्री कृष्ण स्कूल के बेगराज जाखड़ व मॉडर्न पब्लिक स्कूल के हेमंत शर्मा ने प्रतियोगिता के आयोजन में सहयोग करने की अपील की। CBEO हरबंस सिंह संधू ने प्रतियोगिता की सभी व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से करने पर जोर दिया। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत डाइटिशियन मीनू गजरा ने आकाशना योगा स्टूडियो में संतुलित आहार की जानकारी दी। उन्होंने डाइट में संतुलित आहार शामिल करने के तरीकों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अपने भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। पूरे दिन में 10 से 12 गिलास पानी पिएं, हर्बल चाय लें और पाचन शक्ति को बढ़ाएं। श्री किरणपुर में शहरी नव मतदाताओं और युवाओं की मतदान के प्रति उदासीनता को दूर करने के लिए अभिषेक कार्यक्रम का आगाज किया गया। तहसीलदार सुभाष शर्मा की अगुवानी में नव मतदाताओं को माला पहनाकर, तिलक लगाकर, रक्षा सूत्र बांधकर और राजस्थानी पगड़ी पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ बड़े उत्साह से घर से नगर पालिका कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। स्वीप प्रभारी राजकुमार ने बताया कि 15 नव मतदाताओं को एपिक कार्ड वितरण करते हुए उन्हें मतदाता का अधिकार दिया गया। तहसीलदार ने अनिवार्य मतदान की शपथ दिलवाई। कसिंगपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े में आज रैली का आयोजन कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह, ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार गिरधर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। स्वच्छता पखवाड़े के ब्रांड एम्बेसडर गिरधर ने उपस्थित जनों को स्वच्छता में सहयोग करने की शपथ दिलवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।